हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार प्रगति चैनल पे हम स्वागत करते हैं। तो चलिए आइए दोस्तों आज की क्लास शुरू किया जाए। और हाँ दोस्तों, जो भी साथी इस वीडियो को देखिएगा, पहली बात तो पूरा अंत तक देखिएगा और नोटबुक के साथ जरूर बैठिएगा। नोटबुक बनाते रहिएगा क्योंकि अब से बेहतरीन थोड़ा लेवल अब ऊपर उठा रहे हैं, ठीक है ना। लेवल अब हमारा जो कि ये सब क्वेश्चन एग्जाम में देखिए आता है इसी तरह का। तो आप लोग नोटबुक जरूर बनाइए और जितने नए लोग हैं, नए लोगों का हम एकदम वेलकम करते हैं। तो चलिए आइए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक रेल मार्ग का वक्र एक वृत्त के अनुसार बनाना है। यदि इस मार्ग की 40 मीटर की दूरी में मार्ग की दिशा में 25 डिग्री का परिवर्तन करना है तो उस वृत्त की त्रिज्या कितनी रखनी होगी। आइए पहले हम इसका फिगर समझते हैं कि क्या बात बोल रहा है। एक रेल मार्ग का वक्र, तो मान लीजिए कोई रेल मार्ग होगा तो रेल इसी तरह सीधा होगा, सीधा में रेल, ये मार्ग है रेल का, ठीक। अब इसको वृत्त के अनुसार बनाना है, ठीक, वृत्त के अनुसार बनाना है इसको। यहां तक बात समझ में आ गई। आगे क्या कर रहा है कि यदि इस मार्ग की 40 मीटर की दूरी में, मतलब कि यह मार्ग है तो कहीं न कहीं पूरी दूरी इसकी बता रहा है कि अगर यहाँ एक बिंदु मान लीजिए हम ले रहे हैं और एक बिंदु यहाँ ले रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ की दूरी को बोल रहा है 40 मीटर है यार, ठीक। मार्ग की तो यह दूरी नहीं है, यही ना, यही मार्ग था, इसी को हम वृत्त के अनुसार बनाना है। तो मार्ग में बोल रहा है कि 40 मीटर की दूरी की दिशा में 25 डिग्री का परिवर्तन करना है। तो अब यहां से देखिए आपको एक, यहाँ ये वृत्त का केंद्र होता है तो इसको 25 डिग्री का कोण बनाना है, बता रहा है कि 25 डिग्री का परिवर्तन करना है, ठीक है। 25 डिग्री का परिवर्तन करना है तो उस वृत्त की त्रिज्या कितनी रखनी होगी। ये हम केंद्र पॉइंट होता है तो इसको हम O मान ले रहे हैं, वृत्त का ये केंद्र O हो गया। अब देखिए यह कुछ वृत्त के त्रिज्यखंड का की तरह दिख रहा है। त्रिज्यखंड में भी यही होता था कि एक लघु त्रिज्यखंड होता है और एक दीर्घ त्रिज्यखंड होता है। तो ये छोटा वाला हिस्सा जो होता है ये लघु होता है और ये बड़ा वाला हिस्सा जो होता है दीर्घ त्रिज्यखंड होता है। तो दोनों के लिए अलग अलग फार्मूला होते हैं। एक यहाँ पर होता है कि चाप की लंबाई अगर निकालना है, ये हमारा देखिए चाप है, अर्क, ये इसको बोला जाता है चाप। यहाँ से तो चाप की लंबाई अगर पूछेगा तो इसके लिए फार्मूला अलग होता है। अगर यह मान लीजिए हम ए पॉइंट दे रहे हैं यहाँ भी, अगर ए ओ बी का क्षेत्रफल पूछेगा तो इसके लिए अलग फार्मूला होता है। आइए दोनों फार्मूला हम लोग नोट कर लेते हैं कि क्या होता है, फिर बात करते हैं। देखिए चाप की लंबाई, अब वही चीज यहाँ बोल रहा है। देखिए ये 44 मीटर दिया है, मतलब कि चाप की लंबाई दिया है 44 मीटर। तो हम नोट कर लेते हैं चाप की लंबाई बराबर, चाप की लंबाई बराबर कितना है, 44 मीटर। अब चाप की लंबाई का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है 2 पाई आर थीटा अपान 360, ठीक। ये इसका फार्मूला होता है। चाप की लंबाई अगर निकालना है, यहाँ हम लिख ले रहे हैं ए बी, इसको नोट कर लीजिए कि ए बी चाप की लंबाई बराबर 2 पाई आर थीटा अपान 360 होता है, बराबर के 44। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, देखिए और आपका आंसर आ जाएगा। क्या करेंगे, 2 पाई आर रहने दीजिए, थीटा की जगह लिख दीजिए 25 डिग्री, क्यों, क्योंकि दिया है 25 डिग्री का कोण बना रहा है तो थीटा की जगह 25 हो जाएगा, अपान 360 बराबर 44। अब इसी को सॉल्व करना है, यही सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो खाली हमसे त्रिज्या पूछ रहा है तो आर को छोड़ के बाकी सब ट्रांसफर कर दीजिए। तो देखिए ये नीचे है, त्रिज्या गुणा करेगा इसमें तो यह हो जाएगा 44 गुना 360। अब अपान लग जाएगा क्योंकि सब ऊपर के जितने सब नीचे आ जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये पक्षांतर का नियम होता है। अब इतना सब नहीं बताना है क्योंकि हम लोग तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन लेवल का। तो हो जाएगा 2 पाई, आर को छोड़ दे रहे हैं यहीं पे, 25 डिग्री भी नीचे आ जाएगा, ठीक। अब इसी को सॉल्व करना है तो आइए फिर नोट करते हैं। 44 गुना में 360 अपान 2 गुना 22/7, तो 7 ऊपर चला आएगा और गुना में 25, सबकी वैल्यू देखिए ये 11 दूना 22, 11 चौक 4 बार में ये कट जाएगा, 2 से 2 दूना 4, ये दोनों मिलके कट गया। अब फिर 5 से देखिए ये भी कट जाएगा, 5 में 25 5 बार गया, यह कटेगा 73 बार, 72 बार में, 5 7 35, 1 5 10। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, खाली अब देखिए ऊपर 72 बचा और 7 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 और 1 इधर
50 और अपान 5। ठीक, चलिए आइए अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आया। देखिए 5 में एक पर जाएगा तो 0, फिर इधर हो जाएगा 0। ठीक, 100 सही 4/5 ये हमारा आंसर है। इसको दशमलव में अगर दिया रहेगा तो दशमलव में हो जाएगा 0.20। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ये तो कैलकुलेशन था, लेकिन हमें क्या करना है, तरीका क्या है समझना है। समझिए तरीका, अगर आप समझ ले जाएंगे तो इसको आप बना ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए क्या बोल रहा है कि एक रेल मार्ग का वक्र एक वृत्त के अनुसार बना के, यदि इस मार्ग की 40 मीटर की दूरी में मार्ग की दिशा में 25 डिग्री का परिवर्तन करना। तो मान लीजिए कोई ये रेल का मार्ग है, इसको हमको वृत्त के अनुसार बनाना है। ठीक, तो वृत्त के अनुसार बनाना और मार्ग पे ही 40 मीटर, देखिए यहाँ 44 कर दिए हैं तो इसको भी 44 बना लीजिए। ये तो कोई नंबर से मतलब नहीं है, नंबर तो आप जो रखेंगे उसके हिसाब से वैल्यू आएगा। मतलब 44 मीटर का मार्ग था, तो हमको यह दिख रहा है चाप की तरह दिख रहा है। चाप की तरह यह हो गया, कोण का वैल्यू दे देखा कि 25 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ पे 25 डिग्री का कोण बन रहा था। तो हम क्या लगा देंगे, चाप की लंबाई बराबर, फार्मूला लगाएंगे तो होता है चाप की लंबाई बराबर 2πr थीटा बटे 360 बराबर 44 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल, 2πr थीटा की वैल्यू लग देंगे 25 बटे 360 बराबर 44 हो जाएगा। 360 इसमें भाग दे रहा है तो इधर आएगा तो गुणा कर देगा, और जो ऊपर के आए वो सब नीचे आ जाएंगे। तो r बराबर खाली ही बचेगा मेरा 44 बटे 360 बटे 2 गुना में पाई, पाई की वैल्यू हम यहाँ देखिए 22/7 रखेंगे इंटू 25। अब इसी को सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। आइए अगले सवाल पे चलते हैं हम। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 सेंटीमीटर व्यास वाला एक ठोस गोला पिघलाकर एक समान आयतन के 8 ठोस गोलों में ढाला गया। तो बताना है प्रत्येक छोटे गोले की त्रिज्या कितनी होगी। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए। बोल रहा है कि 6 सेंटीमीटर व्यास का, मतलब कि व्यास हमारा दिया है डायमीटर 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगी 3 हो जाएगी। 3 सेंटीमीटर हमेशा त्रिज्या का 2 गुना डायमीटर होता है। ठीक, अब बोल रहा है कि 6 सेंटीमीटर व्यास वाले ठोस गोला को, गोले को पिघलाकर, कल बताया देखिए पिघलाकर कहीं पे भी देखिए देगा तो उसका मतलब कि हमें आयतन की बात बोल रहा है, वह आयतन की जानकारी हमको दिया है। तो हम क्या करेंगे, पहले गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर, अब 8 ठोस गोलों, 8 ठोस गोलों के में ढाला जाता है। ठीक, तो 8 इंटू गोले का आयतन यहाँ पे भी हो जाएगा, इसको डायरेक्ट 8 इंटू गोलों का आयतन लिख लीजिए, गोले का आयतन। अब दोनों का फार्मूला लगा दीजिए। देखिए गोले का आयतन बराबर क्या होता है, होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है 4/3 पाई आर क्यूब बराबर, इधर हो जाएगा 8 इंटू, ये अभी गोला है तो ये अभी हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, अब इसको कैंसिल कर दीजिए। देखिए 4/3 पाई दोनों कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर कट जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी सावधानी रखिए कि आर, देखिए बहुत लोग क्या करेंगे बच्चे, आर कैंसिल आउट कर देते हैं। आर कैंसिल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि त्रिज्या यहाँ पे कुछ दूसरी है, यहाँ पे कुछ दूसरा है, दोनों सेम नहीं है, इसलिए इसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ खाली बचा आर क्यूब, तो आर की वैल्यू कितना है 3, तो रख दीजिए 3 का होल क्यूब बराबर, इधर क्या बचा 8 गुना में आर क्यूब, यही ना, फिर हो जाएगा यह 27, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 बराबर, ये देखिए गुणा कर रहा है 8 तो इधर आएगा भाग दे देगा, और इधर हो गया आर क्यूब। आर क्यूब बराबर कितना हो गया 27/8 हो जाएगा, यहाँ 27 बचेगा बराबर 8 गुणा कर रहा है, ये भाग दे देगा। अब क्या करेंगे आगे, आर पे वैल्यू निकालने के लिए दोनों पे देखिए इस पर भी क्यूब लगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/2 का होल क्यूब। चलिए इसको हम लिख सकते हैं 3/2 का होल क्यूब बराबर आर क्यूब, तो यह हो जाएगा 3/2 बराबर आर।
ठीक, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। बस कुछ नहीं किए, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप कर ले जाएंगे। और समझने की बात है कि पिघला कर जहाँ पे भी बोलेगा उसमें हमको आयतन निकालना है, तो दोनों का आयतन बराबर कर देना है। दोनों का आयतन जब हम बराबर करेंगे तो हमसे रेडियस छोटे वाले गोले की त्रिज्या मालूम चल जाएगी। नोट कर लीजिए। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन वो है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक माध्यिका की लंबाई दिया है 6√3। यहाँ पे देखिए माध्यिका की लंबाई दिया है 6√3 हो तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है। तो हमें परिमाप ज्ञात करने के लिए मतलब कि त्रिभुज है अगर इस त्रिभुज में इसका परिमाप ज्ञात करना है, तो हमको अगर एक भुजा मिल जाए, तो एक भुजा दूसरी तीसरी भुजा अगर मिल जाए तो हम इससे परिमाप निकाल सकते हैं तीनों भुजाओं से। अब हम क्या करेंगे कि कोई समबाहु त्रिभुज है, पहले यहाँ देखिए बोल दिया है समबाहु त्रिभुज मतलब कि सबकी भुजाएं बराबर है। तो समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई बराबर सूत्र होता है, माध्यिका की लंबाई बराबर, माध्यिका की लंबाई बराबर होता है फार्मूला √3/2a। और त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई दिया कितना है 6√3, 6√3 दिया है बराबर √3/2 × a। देखिए √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि भुजा ए बराबर कितना आ रहा है 12 सेंटीमीटर। ए बराबर हमारा 12 सेंटीमीटर आ गया। अब हमको जब एक त्रिभुज मालूम, त्रिभुज की एक भुजा मालूम चल गई और ये भी कैसा त्रिभुज है समबाहु है, तो सभी भुजाएं इसकी बराबर होगी। तो अब त्रिभुज का परिमाप बस निकाल दीजिए। त्रिभुज का परिमाप बराबर कितना होता है, हम बताए थे परिमाप निकालने के लिए सभी भुजाओं को जोड़ दिया करिए। बस एकदम आंख मूंद के एक वैसे तरीका याद कर लीजिए कि परिमाप निकालना रहेगा किसी भी चीज का, आयत हो गया, वर्ग हो गया, त्रिभुज हो गया, तो सभी भुजाओं को बस जोड़ दीजिएगा तो आपका आ जाएगा परिमाप। यह हो गया 36 सेंटीमीटर। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। नोट कर लीजिए। और इस क्वेश्चन में देखिए दोस्तों बहुत कुछ नहीं था, बहुत हार्ड नहीं था, लेकिन मात्र एक फार्मूला अगर आपको नहीं याद आएगा तो दोस्तों विश्वास मानिए एग्जाम में आप बैठे रह जाएंगे, सवाल नहीं लगेगा, आपसे बनेगा ही नहीं जब तक आप इस फार्मूला को नहीं जानते रहेंगे। तो मेरा इस सवाल बताने का एक उद्देश्य मात्र है कि आपको यह फार्मूला, यह जो आपको मैं तरीक सूत्र बताया हूँ कि समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई बराबर √3/2a, यह आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर नहीं है दोस्तों तो इसको जरूर नोट करिए। चलिए आगे चलते हम। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक त्रिभुज के दो कोण 1/2 रेडियन तथा 1/3 रेडियन है, तो तीसरे कोण का मान क्या होता है। आइए हम बात कर लेते हैं, पहले फिगर समझ लेते हैं। यह हमारा कोई त्रिभुज है, ठीक। अब इसका एक कोण दिया है 1/2 रेडियन। अब इसको डिग्री में चेंज करना होगा क्योंकि जब रेडियन में दिया तो कोई भाई कोण। आइए दोस्तों देखिए क्या बता रहे थे, 1/2 रेडियन है तो रेडियन को हमको डिग्री में बदलना होगा। तो डिग्री में बदलने के लिए हमको एक सूत्र हमको मालूम है, पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। एक रेडियन बराबर हो जाएगा 180/पाई। अब हम यही वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे लाके, तो 1/2 गुणे 180/पाई, 2 से 180 कटेगा 90 बार में, और यह हो जाएगा 90/22 × 7। ये हो जाएगा 11 और ये 45 कटेगा, ठीक ना। तो कितना हो गया 7 का 45 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 7 5 में गया 5 3 7 28 3 31/11। ठीक, एक ये हमारा डिग्री आ गया। और दूसरा कितना होगा, दूसरा भी दिया है कि 1/3 रेडियन, उसको भी हम बदल देते हैं डिग्री में, तो हो जाएगा 1/3 गुणे 180/पाई, हो जाएगा ना। देखिए 3 से 1 कैंसिल हो गया 60 बार में, तो 60/22 × 7। देखिए 22/7 होती है पाई की वैल्यू, 7 नीचे से ऊपर चला जाएगा। अब गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 420/22, कैंसिल 2 से कर दीजिए 11 210, मतलब ऊपर हो गया 210 बटे नीचे हो गया 11, 11 से भाग लगा दीजिए,
11 कम 11, इसी तरह या तो रहने दीजिए, अभी थोड़ा आपका कैलकुलेशन इजी रहेगा। अब क्या करेंगे, देखिए दो कोण हमको मिल गया, एक कोण की वैल्यू है 115/11, मतलब इस कोण को हम मान ले रहे हैं 315/11, और इसको ये दूसरा कोण मान ले रहे हैं यहाँ से यहाँ तक। तो अगर दो कोण मालूम चल गया किसी त्रिभुज का, तीसरा कोण कैसे निकाला जाता है, त्रिभुज के तीनों अंक का कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो 180 में से दो कोण माइनस कर दीजिए। तो आइए हम लोग नोट करते हैं, 180 माइनस इन दोनों कोणों को आपस में जोड़ दीजिए, 315/11 प्लस 210/11, ठीक। देखिए ये हो जाएगा 180 माइनस 11, नीचे सेम है तो ऊपर बस जुड़ जाएगा, ये हो गया 5, 2 और इधर 5/11, ठीक। अब देखिए इसको हम भाग लगा दीजिए, तीसरा कोण कितना, 11 44, 4 बार में जाएगा, 8 बचा और 85 हो गया, 11 77, 77 हो गया, और 77 380 85 मतलब 8/11, ये हमारा तीसरा कोण मतलब क्या आ गया। अब हमको क्या बता रहा था, देखिए आइए दोस्तों, इसको आप फ्रैक्शन में मत तोड़िए, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए क्या हो जाएगा, 180 माइनस 552/11, अब इसको भिन्न दिख रही है, भिन्न का घटाना है। अब हम भिन्न का घटाना कैसे किया जाता है, ये 11 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 11, 8 बार गया, 11 19, इधर हो जाएगा 1980 माइनस 525/11, टोटल 11 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, बचेगा इधर 5, 7 में से 2 गया 5, और इधर बचेगा 19 में से 5 गया 14/11, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आगे, देखिए यही ना आएगा 1455, सॉरी 11 11 से भाग लगाइए, 11 3 बचेगा, तो 11 44, 11 3 बचेगा, 11 33, ठीक, 33 2 35, फिर 11 दूना 22, 22 और 3 25/11, यही हमारा फाइनल आंसर होगा, 132 सही 3/11। देखिए ये तो कैलकुलेशन है, हम क्या किए, बस पहले क्या किए, 1/2 रेडियन को डिग्री में बदल दिए। जब रेडियन को डिग्री में बदलेंगे तो एक कोण की वैल्यू आ जाएगी 315/11 रेडियन, सॉरी डिग्री। दूसरे उसी तरह दूसरे रेडियन वाला जो दिया है 1/3 रेडियन, इसको भी बदलेंगे तो 210/11 आएगा। जब हमको त्रिभुज के दो कोण मालूम चल गए तो तीसरा कोण हम आराम से निकाल सकते हैं। दोनों कोणों को जोड़ के 180 में से माइनस कर दीजिए, तो 180 में से इन दोनों कोण को जोड़ के घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 132 सही 3/11 डिग्री। नोट कर लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो पे, और इसी तरह